नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रुद्राभिषेक करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सरल विधि से किया जा सकता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। रुद्राभिषेक आप सावन सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि पर बिना विचार कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने के लिए पार्थिव शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया जाता है, जो कि मैंने बना के यहाँ पे रखा है। शिव गण भी मैंने कुछ बनाया है, शिव परिवार पूरा बनाया हुआ है। अब आपको एक चौकी पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए, उस पर आपको पूरा शिव परिवार को स्थापित करना चाहिए और नीचे एक पात्र रखें जिसमें कि रुद्राभिषेक करने के बाद जल आदि उसी में एकत्रित हो सके। चौकी पर एक दीपक प्रज्वलित करिए और फिर आप माता पार्वती, गणेश जी, नवग्रह, माता लक्ष्मी, पृथ्वी माता, ब्रह्मदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, गंगा माता को पूजा में आमंत्रित करिए। यहाँ पर आप कार्तिकेय जी, कुबेर जी, नंदी जी आदि की भी पूजा करिए। इन सब की पूजा करने के बाद ही आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने जनेऊ चढ़ाया है गणेश जी को, मोली चढ़ाई है। मोली मैंने यहाँ सभी को अर्पित करा है। फिर यहाँ लाल पुष्प मैंने माता पार्वती और गणेश जी को अर्पित करा है। यहाँ पे कुबेर जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी और शिव गणों की भी विधिवत पूजा की जाती है। देखिए, दूर्वा मैंने यहाँ पे अर्पित करा है, सफ़ेद मदार पुष्प, बिल्व पत्र, ये सब अर्पित किया है। अब हमें धूप जलाकर उसको 3 बार जल से शुद्ध कर प्रभु को दिखाना चाहिए। दीपक की भी पूजा करनी चाहिए, घंटी की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो मिष्ठान बनाया था वो चढ़ाया है। मैं घर में ही बना के मिठाई आदि चढ़ाती हूँ, शुद्ध रहती है। ड्राई फ्रूट्स आप चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो चीनी और घी भी चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं। फल आपके पास यदि थोड़े से हैं या जो भी उपलब्ध हैं, आप फल चढ़ाइए श्रद्धा से। अब मैं यहाँ पे अभिषेक करने जा रही हूँ शिव जी का। इसमें सबसे पहले मैं दूध से अभिषेक कर रही हूँ। हमें भगवान शिव का दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। कहते हैं, जिन दंपतियों के संतान नहीं होती है, उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना इससे पूरी हो जाती है। दूध से अभिषेक के बाद हमें फिर जल से अभिषेक करना चाहिए। अब हम दही से अभिषेक करेंगे। ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान शिव का अभिषेक दही से किया जाए तो आपके काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आपको हर प्रकार की कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। अब हम मधु पर्क से स्नान करवाएंगे। इसमें शहद, दही, घी, गुड़ ये सब सम्मिलित है। अब फिर जल से स्नान करवाएंगे। अब हम पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि सम्मिलित। इसके बाद जल से फिर स्नान है। अब मैं यहाँ पे गन्ने के रस से स्नान करवा रही हूँ। गन्ने का रस यदि ना हो तो चीनी मिश्रित जल से भी आप स्नान करवा सकते हैं। यदि आप धन हानि से गुजर रहे हैं या हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है तो सावन के माह में गन्ने के रस से शिव जी का रुद्राभिषेक करें। इससे आपको सफल परिणाम मिलने लगेंगे। अब घी से अभिषेक करेंगे। मान्यता है कि घी से रुद्राभिषेक करने से आपको अच्छी सेहत का वरदान प्राप्त होता है। अगर आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो सावन के महीने में घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। अब हम फिर जल से स्नान करवाएंगे। इसके बाद मैं शहद से स्नान करवा रही हूँ। भोलेनाथ की प्रिय वस्तु में से एक है शहद। इससे रुद्राभिषेक करना शिव को प्रसन्न करना है। शहद से शिव जी का रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को सम्मान और उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त होता है। अब फिर जल से स्नान करवाया जा रहा है। इसके बाद शक्कर से स्नान कराया जा रहा है। इसको शर्करा स्नान भी कहते हैं। अब हम गंगा जल से स्नान करवाएंगे। शास्त्रों के अनुसार जल द्वारा रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। यदि गंगा जल से स्नान कराया जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इत्र द्वारा स्नान करवाने जा रही हूँ। भगवान शिव को इत्र बहुत पसंद है। इत्र से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन में शांति स्थापित होती है और आपको यश और कीर्ति मिलती है। अब आप शिवलिंग को एक साफ वस्त्र से पोंछ लीजिए और पूजन आदि करिए। यहाँ पे आप मूली अर्पित करिए, जनेऊ भी चढ़ाइए और यदि आपके पास सफ़ेद रंग का वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए मूली अर्पित करा है।
इसके बाद मैं जनेऊ चढ़ाने जा रही हूँ। भगवान शिव को सफ़ेद रंग का ही जनेऊ अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, पुष्पमाला आदि से उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान का अभिषेक करते समय हमें महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाना चाहिए, त्रिपुंड बनाना चाहिए, अष्टगंध चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं। शनि की समस्या से यदि आप पीड़ित हों तो काले तिल चढ़ाएं, दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भोलेनाथ को आप भांग अवश्य चढ़ाएं, ये इनका प्रिय है, भांग अवश्य चढ़ानी चाहिए। आप हरी भांग भी चढ़ा सकते हैं या इसको पीस के भी आप चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाएं, धतूरे का फल यदि हो तो धतूरे का फल भी आप अवश्य चढ़ाएं। इससे भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सावन माह में तो आपको आसानी से सब चीज़ें मिल भी जाती हैं। भोलेनाथ को शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। ये सप्तधान है, आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। 7 प्रकार के अनाज होते हैं इसमें। आप जो बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाते हैं वो आपको सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, पहले ही तोड़कर रखना चाहिए और इसके पीछे की डंडी अवश्य तोड़ दें। चिकनी तरफ से भोलेनाथ के ऊपर उसको रखें। बेल पत्र पर सफ़ेद चंदन से जय श्री राम लिखकर आप चढ़ाएंगे तो ये बहुत ही फलदायी होता है। बेलपत्र आप 11, 51, 108 अपनी श्रद्धा से जैसे चाहे उतना चढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए कितनी भव्य मूर्ति प्रभु की तैयार हो गई, ये प्रभु का श्रृंगार हो रहा है। इसके बाद इनकी आरती होगी, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इनको बेला की माला चढ़ाई है, अब प्रभु और भी सुंदर लगेंगे। ये देखिए, जय हो भोलेनाथ की। आप अपनी श्रद्धा से प्रभु का जितना सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं करिए। इसके बाद आप श्रद्धा से उनकी आरती करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। प्रसाद जो आप शिवलिंग के पास चढ़ाते हैं उसे सब में विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से आपका रुद्राभिषेक संपूर्ण होता है। रुद्राभिषेक का जो जल होता है इसे पूरे घर में आप छिड़क दीजिए, इससे बहुत ही पवित्रता आती है, शुभता आती है। प्रभु को देखिए मैंने यहाँ पर पीली चुन्नी जो ली थी गणपति जी को अर्पित करी है। श्रृंगार सामग्री माता पार्वती को अर्पित कर रही हूँ। इससे कहते हैं कि बहुत ही शुभ होता है सुहागिन स्त्रियों के जीवन में। माता पार्वती सुहाग को अमर रहने का वरदान देती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं। यहाँ देखिए मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए, कहते हैं पूजा में कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। आरती के बाद आप उसी स्थान पर 3 बार परिक्रमा करिए। इसके बाद प्रभु को आरती दिखाने के बाद पूरे घर में आरती दिखाई जाती है। इस तरह पूजा संपूर्ण हो जाती है। क्षमा याचना आप अवश्य करिए, हर पूजा में क्षमा याचना किया जाता है क्योंकि हमसे कोई ना कोई गलती पूजा में अवश्य हो जाती है। पार्थिव शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो इसका विसर्जन हमें अवश्य करना चाहिए। आप एक स्वच्छ जल से भरा हुआ पात्र लीजिए, उसमें इत्र डालिए, पुष्प आदि डालिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र, पुष्प आदि आप पहले हटा लीजिए। अब आपने जितनी भी ये मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई थी, जिनकी पूजा आपने की थी, उनको एक एक करके इसमें विसर्जित कर देंगे पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए। ये देखिए यहाँ पे मैंने कार्तिकेय जी, कुबेर जी, माता पार्वती, नंदी जी, ये जितनी भी मूर्तियाँ बनाई थी सबका इसमें मैं विसर्जन कर रही हूँ। इस तरह से विसर्जन करने से आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी है इतनी आसानी से और बहुत जल्दी ही इसी पानी में घुल जाती है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस जल को, जो मिट्टी इसमें रहती है, इस जल को आप पौधों में डाल सकते हैं और इस तरह से पार्थिव रूप में प्रभु हमारे साथ रहते हैं और अपना आशीर्वाद हमको हमेशा प्रदान करते रहते हैं। अब दोस्तों वीडियो मैं यहीं पे अपना समाप्त कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।